नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड विधानसभा के पेपर को। दोस्तों, इसका एक पार्ट मैंने आपको कल दिया था और आज ये दूसरा पार्ट है। और यूके ट्रिपल एससी प्रैक्टिस सेट 2022 अब दोस्तों प्रैक्टिस सेट के रूप में ही आपको लेना है, क्योंकि दोस्तों इस पेपर को बहुत कम ही अभ्यर्थियों ने इस पेपर को दिया है। कम देने का कारण दोस्तों ये है कि एक तो इसमें फीस ज़्यादा थी, लगभग कि 1000 या कितनी थी, फीस ज़्यादा थी। दूसरा कारण ये है कि इसमें पदों की संख्या बहुत कम थी, लगभग कि 30-32 आसपास इसमें पद हैं दोस्तों। तो इस वजह से बहुत कम अभ्यर्थियों ने, और सेंटर भी सिर्फ इसमें देहरादून ही बनाया गया था, तो बहुत कम अभ्यर्थियों ने पेपर दिया। और आपको दोस्तों यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। कितने आपके दोस्तों बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न ऐसे हैं जो यूके ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी दोस्तों इन्होंने अपने एग्जाम में पहले से ही पूछे हुए हैं। वही क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर, कोई राजस्थान के कोई पेपर दोस्तों उनमें कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन दोस्तों लगभग बहुत से क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। ये प्रश्न भी दोस्तों पहले पूछा जा चुका था, आबकारी परिवर्तन सिपाही किसी पेपर में दोस्तों ये आया हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1957 में हुई थी विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। ऑप्शन भी दोस्तों बेहद करीब के हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देवज्ञ का अर्थ है। देवज्ञ का देवता, ज्योतिषी, किन्नर या फिर गंधर्व। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आजकल बनते हैं। देवज्ञ का हो जाएगा दोस्तों ज्योतिषी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिषी। देवज्ञ थोड़ा जानने वाला, ये हो जाएगा दोस्तों ज्योतिषी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अन्वेषण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। दोस्तों एक कई बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अन्वेषण नहीं, अनुधन वेषण नहीं दोस्तों, अनुधन ऐसण होगा इसका सही उत्तर हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संधि से दोस्तों प्रश्न आयोग पूछता ही है वैसे भी। अगला प्रश्न है, बाकी विधानसभा में पूछा गया, अथवा व्याकरण की दृष्टि है। ये कुछ आधा प्रश्न, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है। संधि दोस्तों नहीं है, उपसर्ग नहीं है, अन्वय दोस्तों नहीं है, अथवा दोस्तों ये सब हमारे आते हैं अव्यय में। अथवा व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों एक अव्यय है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, अथवा और इस तरह से जो भी लगे ये हो जाएगा दोस्तों अव्यय। अगला प्रश्न है, वह श्रेष्ठ उपासक है, मैं विशेषण है। अब दोस्तों ये पूछा गया था, बाकी ये वह श्रेष्ठ उपासक है, वह भी मिल गया, ये श्रेष्ठ वाला यहाँ पर है, उपासक ये भी है, ये है भी है। तो विशेषण दोस्तों बताने हैं। अब विशेषण आप जानते हैं कि जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों उपासक, उपासक हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले, वो कैसे उपासक है दोस्तों, श्रेष्ठ उपासक है, तो ये जगह उपासक। अगला प्रश्न है, कोई आ रहा है। दोस्तों ये प्रश्न भी बिल्कुल आपको आ रहा है, कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। अब दोस्तों ये जो कोई है यही आपको पहचानना है। कई बार दोस्तों हमने डिस्कस किया है, कोई निश्चयवाचक दोस्तों हो नहीं सकता, संबंध नहीं है, निजवाचक भी नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेगा, कोई कुछ दोस्तों जहां पर भी इस तरह के दिखाई दे, बाकी दोस्तों वाक्य कुछ भी हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो कोई कुछ इस तरह के और भी चीजें दिखाई दे तो याद रखिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अगले साल में आएगा। वह अगले साल आएगा। अब दोस्तों जो कुछ दिन पहले हमने देखा था वह अगले साल में आएगा, ये वाला प्रश्न मैंने कुछ इस तरह का हमने देखा था, आपको याद होगा जो डेली जुड़े हुए हैं। वह अगले साल आएगा, तो वह अगले साल में आएगा, अधिकरण में पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इस वाक्य में कौन सा कारक दोस्तों कारक पूछा गया था, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। दोस्तों ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा हुआ था। संक्षेपण के आधे, एक तिहाई, तीन चौथाई या फिर दो तिहाई। तो संक्षेपण दोस्तों एक तिहाई लिखना चाहिए लगभग। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी, अब अनुसांगिक दोस्तों आपको लिखना है, अनुसंगिक इसमें नहीं, अनुसांगिक ये भी नहीं, आनुषंगिक सांगिक दोस्तों ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से अशुद्ध युग्म चुनिए। अब दोस्तों एक एग्जाम में पूछा गया, कैंची किस भाषा का शब्द है, एक नंबर के लिए तुर्की में। यूके ट्रिपल एससी ने दोस्तों पूछा हुआ था। कारतूस किस भाषा का दोस्तों, ये भी आपने कई बार पढ़ा है इसको, क्योंकि कई बार मैंने नहीं बताया है।
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कारतूस दोस्तों अंग्रेजी भाषा का नहीं है, कारतूस दोस्तों फ्रांसीसी भाषा का है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और कुछ दिन पहले दोस्तों जब हम हिंदी की सीरीज देख रहे थे तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे थे, बाकी कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है। तो कारतूस दोस्तों किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी का है। इससे पहले वाले शिफ्ट में दोस्तों रिपोताज आया था, सिर्फ की रिपोताज किस भाषा का शब्द है, वो भी दोस्तों फ्रांसीसी भाषा का है। कैंची दोस्तों तुर्की भाषा का है, गमला पुर्तगाली भाषा का है, अफसोस अफसोस है, अफसोस दोस्तों ये फारसी भाषा का है। तो इस तरह के दोस्तों प्रश्न बनते हैं। इस बार वीडियो में पूछ दिया गरम, बताओ गरम, गरम भी फारसी का है, तो ज़्यादा फारसी के चल रहे हैं। तो ये हो जाए दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कमेंट बॉक्स में जन्म मत बताइएगा, जन्म स्थान बता दीजिएगा। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा उत्तराखंड। वाक्य में कौन सा भेद है, सरल वाक्य दोस्तों है नहीं, ये की आ गया देखिए, और भी है लेकिन दोस्तों पहले की है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मिश्र वाक्य दोस्तों इसको उत्तर दिया गया था क्योंकि पहले एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है, समग्राम, संग्राम है संग्राम में उपसर्ग है। अब उपसर्ग दोस्तों आप सभी को पता है कि शब्द के प्रारंभ लगते हैं, सन दोस्तों होगा नहीं, ये होगा दोस्तों सम, सम धन ग्राम, समग्राम संग्राम दोस्तों ये बनेगा संग्राम। तो ये आपको याद रखना, इस तरह से होगा, सत नहीं करना, सौ भी नहीं करना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर या निम्नासिक स्वर। तो ये हो जाएगा दोस्तों निम्नासिक स्वर, इसे भी हमने देखा था। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है दोस्तों उसे कहते हैं हम निर्नुनासिक स्वर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओष्ठी वर्ण है निम्न में से। ये भी दोस्तों अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले ही मैंने थंबनेल पर ही लिखा हुआ है, इनमें से ओष्ठी वर्ण कौन सा है करके। अ, आ, ई, उ दोस्तों ये हो जाएगा उ, ये हो जाएगा ओष्ठी वर्ण, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम, अम्लिका, छोटी भी कर सकते हैं अम्लिका, ईंधन, ईंधन, उपाध्याय, उपाध्याय दोस्तों ये भी तत्सम है, तद्भव इसका ऊर्जा होगा। ऊन दोस्तों नहीं होगा क्योंकि दोस्तों ऊन का जो होगा ये होगा ऊर्ण, इस तरह से होगा ऊर्ण। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न विलोम शब्दों में से कौन सा युग्म असंगत है। विलोम शब्द दोस्तों असंगत है, यानी कि 3 तो इसमें सही है और एक जो है वो गलत है। घात प्रतिघात, खग मृग, सुसुप्ति समष्टि, कर्कश मधुर। अब मधुर बोलो और कर्कश आवाज दोस्तों ये भी है, ये भी है, ये भी है। घात प्रतिघात ये भी है, खग मृग की भी है दोस्तों। सुसुप्ति का यहाँ पर समष्टि दोस्तों नहीं होगा, इसका होगा जागृति, इसका होगा दोस्तों जागृति, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंडे का शहजादा। इसे भी दोस्तों हम कई बार देख चुके हैं, अंडे का शहजादा। कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, ये होता है अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा कुछ भी नहीं जानता, अनुभवहीन व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वह सामग्री जिससे कोई पेय पदार्थ बने के लिए एक सही शब्द है। खाद, पार्थिव। अब पार्थिव दोस्तों क्या होता है कि जिसका संबंध पृथ्वी से हो तो पार्थिव हो जाएगा, खाद्य खाने वाला। उपास्य, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उपादान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह सामग्री जिससे कोई पेय पदार्थ बने उसे कहते हैं उपादान। अगला प्रश्न है, 25 क्वेश्चन दोस्तों इसमें हिंदी के पूछे गए थे। अब आपको दोस्तों लिखना है यहाँ पर मृत्युंजय, महामृत्युंजय। अब दोस्तों मृत्युंजय, यू जो आएगा छोटा आएगा, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, मृत्युंजय मृत्युंजय मृत्युंजय। अब दोस्तों ये भी नहीं होगा जहां तक है, ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यही होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अब जीवनोदक। अब दोस्तों ये जो होता है अमृत, अमृत के जो भी पर्यायवाची हैं, सुधा, पीयूष, ये सब, ये होगा नहीं। अब पन ही दोस्तों ये इस तरह का होता है, पन ही, पन ही, उपाना, पादुका, जूता, ये सब, ये भी नहीं होगा। और ईक्षण का दोस्तों होता है कि आंख, दर्शन, ये सब। लेकिन दोस्तों अब इनमें से ही कोई होना चाहिए। शक्रचाप का भी दोस्तों ये भी, मतलब कि शक्रचाप का भी दोस्तों जैसे इंद्रधनुष सब होता है। लेकिन अब इनमें से दोस्तों अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर क्या मिलता है। लेकिन अग्नि का दोस्तों जैसे और पर्यायवाची यहाँ पर अगर कोई टब भी होते हैं और पर्यायवाची, लेकिन अब जो विधानसभा में जो पेपर हुआ है, अब क्या उत्तर मिलता है इसका देखने वाली बात होगी जब आंसर की आ जाएगी। तो बाकी दोस्तों इसे छोड़ देते हैं, अगले प्रश्न में देखेंगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मंगेश डबराल की रचना है। अब दोस्तों ये तो बिल्कुल आपके लिए आसान है। आवाज भी एक जगह दोस्तों, कई बार एग्जाम में आता है यही प्रश्न। आवाज भी एक जगह है, न जाने दोस्तों कितनी बार मंगलेश डबराल की दोस्तों रचना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। मंगेश डबराल आवाज भी एक जगह है, कई बार बनता है। अगला है, निम्नलिखित में से यौगिक क्रिया है। गिरवाना, गिर पड़ना, स्वीकारना या फिर बात। तो ये हो जाएगा दोस्तों गिरवाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों रीजनिंग इसमें नहीं लिए, क्योंकि रीजनिंग के भी लगभग 10 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। अब रीजनिंग दोस्तों इसमें जो जीके के ही थे वही यहाँ पर मैंने लिए हैं। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि, दोस्तों की यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों ये हो जाएगा इसमें अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है ये प्रश्न भी। अगला है दोस्तों, ये भी देखिए कई बार आने वाला प्रश्न है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं दोस्तों होते हैं कृत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में कौन सा काल है। संभाव्य भविष्यकाल, ऐसी दोस्तों कहीं पर भी कोई संभावना आने वाले समय में नहीं बताई जा रही है। सामान्य भूतकाल भी दोस्तों नहीं होगा, सामान्य वर्तमान या फिर सामान्य भविष्यकाल। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों सामान्य भविष्यकाल। तो ये जगह ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ से दोस्तों शुरू होते हैं ये वाले प्रश्न। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 30 जनवरी 1992। ये आपको बिल्कुल याद होगा, कुछ दिन पहले हमने देखा था। 30 जनवरी 1992 दोस्तों दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 30 जनवरी 1992 याद रखिएगा, सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने उत्तराखंड में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। अब दोस्तों वन आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था कि हर्षदेव ओली को शक्ति पत्र में, शक्ति नामक पत्र में काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा गया था। दोस्तों ये जगह हर्षदेव ओली इसका सही उत्तर है। जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, ये जगह हर्षदेव ओली। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर वंश का, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। कोई दोस्तों प्रश्न भी यहाँ पर चेंज नहीं किया दोस्तों, सेम दिसंबर 2019 में दोस्तों वो पेपर हुआ था एक, कौन सा, मतलब यूके त्रिपल ने कराया था, क्लर्क का पेपर था। तो उसमें भी दोस्तों सेम ये प्रश्न पूछा गया और यहाँ भी वही प्रश्न, यहाँ पर सेम परिभाषा सेम ऑप्शन ये भी यहाँ पर आ गया। दोस्तों ये हो जाएगा सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष राजदेव। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सुभिक्ष राज होगा, ये मिक्स हो गया, सुभिक्ष राज आपको करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन निम्न में से किस पुस्तक में पूर्णभूति शासक हर्षवर्धन के समय में मिलता है। अब दोस्तों राजतरंगिणी कलहण की है, सावरी ग्रंथ ये भी नहीं होगा, हर्षचरित। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हर्षचरित ही है, सीयू की भी ऑप्शन में नहीं है, तो हर्षचरित दोस्तों हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था। दोस्तों ये हो जाएगा रिपन था दोस्तों 1881 से। 1881 के समय दोस्तों रिपन को दोस्तों स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा, इल्बर्ट बिल से संबंधित दोस्तों कौन था संबंधित था 1884 में, लॉर्ड रिपन। तो बिल्कुल आपको दोस्तों याद रखना है। ये लॉर्ड मेयो के बाद दोस्तों नॉर्थ ब्रुक ये था। अगला प्रश्न है, निम्न वन्यजीव विहार समूह में कौन पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसे हम लगभग 4 से 5 बार देख चुके हैं पहले, और ये प्रश्न दोस्तों यूकेपीएससी ने पूछा हुआ है, और यही प्रश्न दोस्तों यहाँ पर भी सीधे उठा लिया गया। अब दोस्तों पश्चिम से पूर्व पूछा है, तो पूर्व में दोस्तों हम जाएंगे अस्कोट, क्योंकि पिथौरागढ़ में दोस्तों 2 ऑप्शन तो ऐसे हट गए। उससे पहले दोस्तों बिनसर आना चाहिए। अब केदारनाथ पहले या नंदा देवी पहले। अब दोस्तों पहले आएगा केदारनाथ, फिर दोस्तों नंदा देवी, फिर बिनसर अल्मोड़ा, फिर दोस्तों ये हो जाएगा अस्कोट पिथौरागढ़। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
सी हमारा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1903 में अल्मोड़ा में किसके प्रयासों से हप्पी क्लब की स्थापना हुई? दोस्तों आंख बंद करके इसका सही उत्तर आप लगा सकते हैं, सभी ने इतनी बार पढ़ा हुआ है। अब जिनको ये भी प्रश्न नहीं आता है तो उनका पुलिस कांस्टेबल निकालना है, फॉरेस्ट गार्ड निकालना है, फिर और जो भी एग्जाम है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ये आसान आसान है और ये आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा खुश भी नहीं होना है कि ऑप्शन आपने ऊपर नीचे भर दिया, बोला कहीं ऊपर नीचे लग गया, वैसा भी नहीं करना है। ये हो जाएगा दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। इस पेज की दोस्तों जो पेपर की जो पूरी पीडीएफ आई थी, अब उसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब कि प्रिंट खराब था तो दोस्तों इसे टाइप करना पड़ा। और दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जवाई बांध स्थित है। जवाई बांध दोस्तों ये है तो राजस्थान का, जैसे भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अब ये दोस्तों है पाली, दोस्तों सभी राजस्थान के ही हैं। दोस्तों ये है पाली जिले में, राजस्थान के पाली जिले में, सभी जिले दोस्तों राजस्थान के यहाँ पर दिए हुए हैं, ये जगह पाली जिले में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की? दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये भी मैंने आपको कई बार बताया। अंग्रेजी शिक्षा, टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना दोस्तों ये हो जाएगा प्रताप शाह के समय दोस्तों हुई थी। फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था, और भी जगह दोस्तों ये प्रश्न सीधे सीधे यहाँ पर भी उठा लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद होने वाले हैं, 3 तो दोस्तों सही है, एक जो गलत होगा उसका सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। हेक्टर मुनरो के समय दोस्तों बक्सर का युद्ध, जी हाँ दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है दोस्तों। वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, दोस्तों ये भी सही है। वेलेजली सहायक संधि के लिए भी जाना जाता है वेलेजली। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, दोस्तों ये भी यहाँ पर नहीं होगा, कॉर्नवालिस दोस्तों नहीं होगा, ये होगा दोस्तों तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध दोस्तों इस समय थे कौन? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा है फॉरेस्ट गार्ड में 1 नंबर के लिए, सिर्फ यही वाला प्रश्न बनाकर, तो उस समय था दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग से, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। बाकी सभी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? दोस्तों न जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका होगा, तो सर हेनरी रैमजे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। जॉर्ज विलियम टे दोस्तों नहीं होगा, ये होगा दोस्तों सर हेनरी रैमजे। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर से दोस्तों 1856 से लेकर 1884 तक जितने भी बीच में जो भी आए, इसके समय कौन थे, उसके समय कौन थे, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है, निम्न में से किस शासक ने बाड़वाला नामक यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था? तो ये कराया दोस्तों सील वर्मन ने, सील वर्मन ने दोस्तों ये कराया था, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित हैं? दोस्तों अल्मोड़ा मुद्राएं कुड़िंद राजवंश से संबंधित हैं। कुड़िंदों का शक्तिशाली दोस्तों था अमोघ विभूति, ये हो जाएगा दोस्तों कुड़िंद, छत्रेश्वर प्रकार, चित्रेश्वर प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार, अमोघ विभूति प्रकार, दोस्तों ये कुड़िंद मुद्राएं थी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर है। स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों ये है दिया मिर्जा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा फिल्म नीति कब लागू की गई? तो ये प्रश्न दोस्तों आप सभी को आ रहा होगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कई बार हम इसे देख चुके हैं। 2015 में दोस्तों फिल्म नीति आई थी, 2019 में संशोधन, दोस्तों ये हो जाएगा 2015 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। दोस्तों आपको याद रखना है और आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? मायावती आश्रम, तो मायावती आश्रम तो दोस्तों है ये हमारा कहाँ? चंपावत में। अब अनासक्ति आश्रम दोस्तों ये बागेश्वर में, बताओ तवा घाट या नारायण आश्रम? तो दोस्तों ये हो जाएगा अब तवा घाट दोस्तों ये नारायण आश्रम, लेकिन दोस्तों इसका सही उत्तर हम कर सकते हैं यहाँ पर नारायण आश्रम। नारायण आश्रम की स्थापना दोस्तों 1936 में हुई थी, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्वामी नारायण के द्वारा तो इस आश्रम की स्थापना की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नारायण आश्रम, पिथौरागढ़ में है, 1936 में इसकी स्थापना होती, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वृहत हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा नंदा देवी, आप सभी को पता है 78-17 मीटर इसकी ऊंचाई है, कामेर 77-56 है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बाकी दोस्तों ये सभी हमारे चमोली जनपद में स्थित हैं।
अगला प्रश्न है पृथक राज्य की मांग हेतु किस वर्ष उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। अब दोस्तों जो भी हम हर रोज कोई ना कोई प्रश्न देखते थे, अब आपको लग रहा होगा कि ये वाला प्रश्न भी हमने देखा ही था, बहुत सारे प्रश्न, तो आपको दोस्तों ये वाले प्रश्न लगभग लगभग आ ही रहे होंगे। तो उत्तराखंड युवा परिषद का गठन दोस्तों किया गया था 1976 में। बाकी लंबा चौड़ा आपको ये आपको याद नहीं रखना है प्रश्न की परिभाषा, सिर्फ इतना याद रखिए कि उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया, तो 1976 में। बस प्रश्न अगर आता है एग्जाम में तो गलत आपका नहीं होगा। अब दोस्तों ये प्रश्न देखिए, ये भी पूछ लिया गया कल वाले पेपर में ही। देखिए गढ़वाल क्षेत्र में किस स्थान पर वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ गुफा स्थित है। दोस्तों भृगतुंग होगा, ज्योतिषपुर, जोशीमठ, मनसार या फिर बिसोन पर्वत। दोस्तों ये सभी हमारे बिसोन नामक पर्वत पर है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है लुएथाप गुफा शैल चित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। अब देखिए दोस्तों इतना आसान है, लुएथाप पूछ लिया या आपसे हुडली पूछ लिया, इसके अलावा दोस्तों कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों लुएथाप हमारा अल्मोड़ा में है, लाकू गुफा अल्मोड़ा में है, लुएथाप अल्मोड़ा में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार होता है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे अभी तक थोड़ा सही लगा। थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या फिर उत्पादक मूल्य सूचकांक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाए दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये आपको याद रखना है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों टाइगर जलप्रपात कहाँ स्थित है। दोस्तों अभी हाल ही में हम इसे देख रहे थे, टाइगर जलप्रपात, चमोली वाले जलप्रपात, पिथौरागढ़ वाले। तो दोस्तों चक्राता, चक्राता में दोस्तों टाइगर जलप्रपात। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नागदेव ताल, तड़ाक ताल। ये भी दोस्तों बिल्कुल आसानी रहा होगा, बाकी आपने पेपर नहीं दिया अलग बात है, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस आपको करनी है। नागदेव ताल, तड़ाक ताल दोस्तों ये दोनों हमारे अल्मोड़ा जनपद में। दोस्तों ये हो जाएगा अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। श्यामला ताल, झिलमिल ताल चंपावत में। दोस्तों नैनीताल में बहुत सारे ताल हैं, खुद नैनीताल ताल है और दूर दूर से दोस्तों नैनीताल आते हैं। जितना दोस्तों अल्मोड़ा को लोग नहीं जानते, लेकिन नैनीताल को बहुत ज़्यादा लोग, मतलब कि दूर दूर से जो भी आते हैं नैनीताल आते हैं, अल्मोड़ा तक वो बहुत कम ही पहुँचते हैं, नैनीताल से चले जाते हैं। उधम सिंह नगर में दोस्तों द्रोणताल, गिरिताल, ये हो जाए दोस्तों अल्मोड़ा में है, नागदेव ताल और तड़ाक ताल। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के समय किस एक्ट के तहत फेस मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य घोषित की गई। अब दोस्तों इसका सही उत्तर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों फिर इसको हटा भी दिया गया था। लेकिन इसका उत्तर क्योंकि महामारी रोग अधिनियम दोस्तों ये कब आया था, एक प्रश्न के रूप में ये भी याद रखिए कि महामारी रोग अधिनियम कब आया था, 1897। एक प्रश्न के लिए ये भी याद रख लीजिए कि ये भी आ सकता है कि महामारी रोग अधिनियम कब आया था, तो 1897 में। राष्ट्रीय आपदा अधिनियम दोस्तों ये 2005 का है और आवश्यक वस्तु अधिनियम ये 1955 का है। ये भी दोस्तों याद रख लीजिए, ये तीनों महत्वपूर्ण है वैसे याद रखने के लिए कि ये कब आया था, इनके भी दोस्तों प्रश्न यहाँ पर अलग अलग बन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष 1921 में गढ़वाल सम्मेलन श्रीनगर का अध्यक्ष चुना गया था। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। अब गोविंद वल्लभ पंत, मोहन सिंह मेहता, हर्षदेव जोशी। अब दोस्तों ये वैसे भी आप नहीं कर सकते क्योंकि गढ़वाल की बात आई है। देखिए अब मोहन सिंह मेहता, हर्षदेव वाली ये सब कुमाऊं वाले हैं, तो ये हो जाए दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा 1921 में गढ़वाल सम्मेलन श्रीनगर के अध्यक्ष दोस्तों ये चुने गए थे। अगला प्रश्न है कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर का नाम है। तो खच्चर सेना दोस्तों ट्रेल के समय हुई थी 1822 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल आसान प्रश्न है, पूछा जा चुका है कई बार। अगला प्रश्न है किस वर्ष जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। दोस्तों पहला था, पहला ये हो जाए दोस्तों 1973 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, नवंबर 1973 की दोस्तों ये बात है। अगला प्रश्न है मैती संगठन के संचालन हेतु चुनी गई अध्यक्षता का दर्जा प्राप्त होता है माता को, दीदी को, कार्यकर्ता को या फिर गांव की प्रधान को। जो दोस्तों दीदी होती है, परीक्षा में मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आप कर सकते हैं ऑप्शन से। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में हेडर एवं फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में स्थित होता है, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो ये दोस्तों टेक्स्ट ग्रुप में होता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है।
तो दोस्तों ये भी हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 167 के बारे में भी दोस्तों हमने देखा था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा कि अनुच्छेद 167 में क्या है। ये भी दोस्तों मुख्यमंत्री से संबंधित है। अगर आप डेली चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये भी दोस्तों आपको जरूर आता होगा, जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में अनुच्छेद 167 में क्या है करके। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया? बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा जेम्स ब्रून ने। तो जेम्स ब्रून का नाम आपको याद रखना है। टिहरी बांध का दोस्तों डिजाइन इन्होंने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, 2 या 3 बार आ चुका है प्रश्न भी। ये हो जाएगा लाल कुआं में है। लाल कुआं में उत्तराखंड राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है राफेल नडाल। रोजर फेडरर नहीं है, राफेल नडाल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम की घोषणा संघीय बजट 2022-23 में नहीं की गई है? महत्वाकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम, ड्रॉप आउट शून्य कार्यक्रम, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम या फिर पीएम डिजाइन। तो उसको दोस्तों इसका सही उत्तर जहां तक मुझे लगता है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बाकी आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने इसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, ये मिला नहीं, पर मतलब कि ज़्यादा सही से मिला नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का हिस्सा था? दोस्तों ये हो जाएगा जर्मनी था। जर्मनी था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों ये होता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अनुच्छेद 14 में दोस्तों विधि के समक्ष क्षमता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि विकास योजना शुरू की गई? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, कृषि विकास योजना किस वर्ष में शुरू की गई? तो ये हो जाएगा दोस्तों 2015 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर दोस्तों प्रश्न बने कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई, यहाँ पर तो दोस्तों कृषि विकास योजना अगर आए कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई, वो हुई थी दोस्तों 2007 में। अब दोस्तों मैं इस प्रश्न को ढूंढ रहा था और मुझे ये वाला प्रश्न मिल गया 2007 वाला। मुझे लगा ये भी आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई? 2007 में, याद कर लीजिएगा। और कृषि विकास योजना दोस्तों 2015 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है? तो बिरमा, गागस, बीनो दोस्तों ये सभी हमारी जो है नदियां पश्चिमी रामगंगा की सहायक हैं। उससे पहले वाले पेपर में दोस्तों पश्चिमी धौलीगंगा की जो सहायक नदियां हैं वो वहां पर पूछी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ये भी दोस्तों परीक्षा वाणी से पीछे आपको मिल जाएगा जो क्वेश्चन आंसर है जहां दिए हुए हैं। बाकी ये भी पहले किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। लिपुलेख दोस्तों बिल्कुल पता है पिथौरागढ़ में। माला दर्रा दोस्तों चमोली में। शिला दर्रा दोस्तों दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। ये हो जाएगा दोस्तों दिप्सा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? दोस्तों ये किया गया था रजनीकांत को। तो रजनीकांत आपको याद रखना है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार जनवरी 2022 में नियुक्त किया गया? दोस्तों ये हो जाएगा बी अनंत नागेश्वरम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा मुख्यतः किस अधिनियम के आधार पर किया गया? दोस्तों ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, डोकिया दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों राज्य में ही है, सिक्किम हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? दोस्तों इतनी बार हम इसे देख चुके हैं। ये हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन, कर्नाटक में दोस्तों 1924 में। 25 में थी दोस्तों सरोजनी नायडू। फिर इसके बाद ये हो जाएगा हमारा बेलगाम अधिवेशन 1924 कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? ये भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, पटवारी में, किसी एग्जाम में पिछली बार बना थे प्रश्न। ये हो जाएगा दोस्तों ऑपरेशन सूर्याहोप। ऑपरेशन सूर्याहोप, तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केदारनाथ आपदा के समय चला था। अगला प्रश्न है, हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना कब शुरू की गई? दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। स्नो लेपर्ड योजना दोस्तों 1990-91 में दोस्तों शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल
सही उत्तर। तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, कई बार इसे भी हम देख चुके हैं पहले भी, क्योंकि पेपर में आया हुआ था। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल में राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, संस्कृत, प्राकृत, तेलुगु या तमिल। दोस्तों ये होगा तेलुगु नहीं है, ना ही संस्कृत है दोस्तों, ये है प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? बिल्कुल आसान है दोस्तों, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा दोस्तों मेघालय में है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, पहले भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन सुझाव दिया? इसे भी दोस्तों हमने देखा था पहले, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों GKV राव समिति 1985। दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, ये होगा ML सिंघवी समिति 1986 में दोस्तों ये किया गया था, पंचायती राज संस्थाओं को दोस्तों वैधानिक दर्जा देने के लिए। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ML सिंघवी समिति 1986 में। अगला प्रश्न है करंट अफेयर का प्रश्न है, भारत में लापता बच्चों को ढूंढने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई? दोस्तों ये हो जाएगा रीयूनाइट। अगला प्रश्न है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? निम्बर, बसंत, वासुदेव। दोस्तों ये सभी नहीं होंगे, ये तो सभी दोस्तों कार्तिकेय पुराण से हो जाएगा ब्रह्मादेव, इसका सही उत्तर है। फिर ब्रह्मादेव ने दोस्तों अपनी पुत्री का विवाह कराया था सोमचंद से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान रहा जो कत्यूरी शासकों का मुख्य स्थान रहा। अब दोस्तों अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं हमारे चैनल से, ये प्रश्न भी आपके लिए कुछ नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा बागेश्वर। ऑप्शन नंबर सी, कई बार हम इसे देख चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है, 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता है दोस्तों, ये हो जाएगा एरिडिया नेजा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया? दोस्तों ये हो जाएगा 3 बार किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दोस्तों 10वां भाग 1/10 होता है, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रॉलेट एक्ट के संबंध में कौन सा सही है? रॉलेट एक्ट जस्टिस रॉलेट कमेटी की संस्तुति पर बना था, यही दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी ये सभी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, शारदा नहर किस स्थान से निकाली गई है? अब सिमलपुर पिथौरागढ़ दे रहे, देखिए भीमगोड़ा हरिद्वार दे भी नहीं। अब शारदा नहर आपको बताइए दोस्तों बनबसा चंपावत हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना। अब दोस्तों अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था ये प्रश्न, तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 फरवरी 2004 को अल्मोड़ा में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर फाइल में फोल्डर आदि के चित्रणात्मक निरूपण को कहा जाता है? यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, उसे कहते हैं आइकन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वीडियो के समय दोस्तों ये प्रश्न हमने देखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा का दोस्तों होता है अमरकंटक से, कावेरी का दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और इसका सही उत्तर का दोस्तों कृष्णा। कावेरी का दोस्तों आप बताएगा कमेंट बॉक्स में। 87वां प्रश्न है, कावेरी का उद्गम डैश करके लिख दीजिएगा, बाकी 87 का ये वो मत लिखिएगा क्योंकि ऐसे दोस्तों पता ही नहीं चलता है। तो कावेरी का उद्गम डैश करके लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो ये हो जाएगा कृष्णा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मंदिर स्थापत्य कला की 3 परंपरागत शैलियां थी? नागर, बेसर और दरुण। नागर, बेसर, दरुण, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। शिखर नहीं होगा, शिखर स्टडी पॉइंट ये होगा दोस्तों यहाँ पर नागर, बेसर और दरुण। अगला प्रश्न है, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है? रोहतांग, नाथुला, सिक्किम। ये दोस्तों यहाँ हमारे यहाँ है नहीं, ये होगा दोस्तों मानादर्रा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में निम्न में से भाग लिया था? श्रीदेव सुमन, जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित या उपयुक्त सभी। दोस्तों इन सभी ने दोस्तों भाग लिया था, ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी 10 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के थे, वो हमने इसमें नहीं लिए, तो उसे किसी अगली वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाकी तैयारी करते रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अब दोस्तों आपको भी लग रहा होगा कि जो भी मैं आपके लिए सीरीज मतलब जो हम हर रोज देखते हैं, चाहे दिन में देखते हैं पुलिस के लिए या रात को हर रोज 8 बजे हम देखते हैं, उससे दोस्तों प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ये भी दोस्तों आपने कल के पेपर, आज के पेपर, बाकी और भी जो पेपर हुए हैं पुलिस के भी जो और पेपर हुए दोस्तों, जैसे 2021 में जो पुलिस का पेपर हुआ था रैंकर्स का, उसमें भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। बाकी आप भी दोस्तों बुक से तैयारी करते रहिए, बाकी क्वेश्चन आंसर दोस्तों हम करते रहेंगे।